जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। छोटी सी सेवा से रोग मुक्ति। किसी भी भक्त के लिए गुरु की सेवा अत्यंत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की घटना होती है, किंतु गुरुजी के संदर्भ में उसका एक और आयाम था। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों से टखनों तक मालिश करने को कहा। उसे करते हुए मैं कितना भाव विह्वल और आनंदित हुआ, इसका वर्णन करना असंभव है। आधा घंटा ऐसा करने के पश्चात मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए थे। वह सुगंध हाथों में 24 घंटे से भी अधिक समय तक रही और कुछ चमत्कारिक भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मेरा पुत्र उन अंगों पर अपने शरीर का भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था और इससे कुछ आराम मिलता था। कुछ दिनों में मुझे आभास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 वर्ष से चली आ रही उस तीव्र वेदना से मुक्त कर दिया था। इसके बाद मुझे वहाँ कभी दर्द नहीं हुआ है। गुरुजी जैसे दाता कृपा के अतिरिक्त जब भी सेवा करवाते हैं वह भक्त की भलाई के लिए होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मारुति के चमत्कार। हमारी मारुति 800 कार 12 से 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल का औसत देती थी। हर बार जब मैं ईंधन भरवाता था तो उसकी औसत की गणना करता था। कार की आरंभिक सेवाओं के अवसर पर मैं सेवा केंद्र के कर्मचारियों को उसकी औसत बढ़ाने की बात करता था तो उनका उत्तर यही होता था कि नगरों में चलने के कारण उसमें किसी वृद्धि की संभावना नहीं है। जब हमें गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो उसकी औसत 19 किलोमीटर प्रति लीटर हो गई। यह आश्चर्यजनक था और मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, अतः यह मैंने किसी को नहीं बताया। अगली बार भी यही गणना आई। मैं आश्चर्यचकित था और जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तो भी वही परिणाम आया। अगले दर्शन पर गुरुजी ने इसका रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि सिंगला क्या हुआ, 19 की संख्या में घूम गए। अब तुम्हें आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्य पर नहीं कारों पर भी हो सकती है। गुरुजी का यह कथन बार बार सिद्ध हुआ है। एक बार कार चलाते हुए मैंने देखा कि ईंधन समाप्त होने वाला है तो मैं एक पेट्रोल पंप पर मुड़ गया। पंक्ति में खड़े हुए जब मैंने देखा कि उसकी सुई स्वतः ही आधे चिन्ह पर पहुंच गई है तो मैं अत्यंत चकित हुआ। मैं बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। कुछ दिन के पश्चात आशानुकूल किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टैंक दिखा रही थी। पेट्रोल पंप पर मुड़ने के बाद मैं पुनः अचंभित हुआ जब सुई फिर आधे चिन्ह पर पहुंच गई। कोई 2 सप्ताह तक ऐसा प्रतीत होता रहा कि पेट्रोल पंप देखकर कार में आधी टंकी अपने आप भर जाती है। एक बार पंजाब जाते हुए यह लगा कि कार में शेष पेट्रोल के साथ हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, पर उसके विपरीत हम पेट्रोल भरे बिना दिल्ली पहुंच गए। न केवल ईंधन क्षमता में वृद्धि हुई, गुरुजी की दया से हमारी कार भी सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ती रही। आरंभ में हमें गुरुजी ने लंगर बनाने के स्थल पर से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। उन्हीं की कृपा से लंगर के सब बर्तन कार में समा जाते थे, किंतु जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई उसी प्रकार लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ा और फिर भी वह सब कार में समाते रहे। एक दिन गुरुजी का साधारण सा लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सब बर्तन उसमें आ गए के पश्चात ऐसा लगने लगा कि कार का सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकता अनुसार बढ़ जाता है। एक दिन संगत समाप्त होने के पश्चात हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय गुरुजी ने मंदिर के सब पर्दों को डाई क्लीन करवाने को कहा। कुल
35-40 पर्दे, प्रत्येक 15-20 फुट लंबे, क्योंकि उन्हें साफ करने का कार्य नोएडा में ही होना था। हमें कुछ पर्दे ले जाने को कहा गया। हम 4 यात्रियों और लंगर के खाली बर्तन के साथ अधिक पर्दे आने की संभावना कम थी, किंतु सबको अचंभा हुआ जब इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे सरलता से आ गए। केवल गुरुजी ही इसके करता रहे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।